नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड के खनिज संसाधन और इस क्रम में आज हम जानेंगे झारखंड के जो अधात्विक खनिज हैं उनके संबंध में। इस क्रम में सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है अभ्रक यानी कि माइका। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में अभ्रक जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माइका जो है वो झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। तो अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? तो कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया। फिर इसके अलावा गिरिडीह एवं हजारीबाग में भी इसका उत्पादन होता है। कोडरमा में तो प्रचुर मात्रा में पाया ही जाता है, इसके साथ ही इससे लगे हुए जिले जो हैं गिरिडीह और हजारीबाग, वहाँ भी ये जो है आपका अभ्रक वो पाया जाता है। फिर कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा कि भारत की अभ्रक राजधानी कौन सी है? तो ये है झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक भारत की अभ्रक राजधानी। फिर है कि झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में किस कलर का अभ्रक पाया जाता है? तो सफेद कलर का अभ्रक पाया जाता है और ये उच्च कोटि का है जिसे कि रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। ये जो इसकी जो गुणवत्ता है उसके कारण विश्व बाजार में इसकी मांग अधिक है। ये जो रूबी अभ्रक है इसकी गुणवत्ता के कारण ही इसका जो डिमांड है वो विदेशों में बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि झारखंड के कुल अभ्रक उत्पादन का 90% भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। फिर है कि अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, शीशा, सजावट का सामान, अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि में किया जाता है। तो अभ्रक का बहुत सारा उपयोग है, बिजली के सामान, औषधि में, शीशा में या सजावट का कोई सामान बनता है उसमें, फिर अग्निरोधक सामग्री में, संचार संयंत्र में आदि चीज़ों में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब आता है हमारा दूसरा जो धात्विक खनिज है उसमें कायनाइट। कायनाइट जो है वो झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा बुरू क्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये पूर्वी सिंहभूम का लिप्सा बुरू है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले में भी कायनाइट की उपलब्धता है। तो ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो लिप्सा बुरू है, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी कायनाइट की उपलब्धता जो है देखी जाती है। फिर सिंहभूम के राज खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। सिंहभूम का जो राज खरसावां क्षेत्र है वहाँ पे कायनाइट का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय तांबा निगम के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है कायनाइट का। फिर है कि यह ताप सहन करने वाला खनिज है। इसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण में भी होता है। ये जो कायनाइट है ये क्या है? ये उच्च ताप को सहन करने वाला खनिज है और इसी वजह से इसका उपयोग जो है वो ताप निरोधक ईंट बनाने में किया जाता है और इसके साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला सीसा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला सीसा किस खनिज को कहा जाता है? तो काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। यह पलामू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लातेहार और गढ़वा में भी ग्रेफाइट जो है वो उपलब्ध हैं। फिर है कि इसका उपयोग उच्च
ताप सह उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो उच्च ताप सहने वाले उद्योग हैं, उन जो उच्च ताप सहने वाले जो सामान या सामग्री बनाए जाते हैं, वैसे जो उद्योग हैं उसमें प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। यानी ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ है? तो उच्च ताप सह उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है ये हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में भी पाया जाता है। यानी चूना पत्थर जो है बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है झारखंड में। इसका उपयोग जो है वो सीमेंट बनाने तथा इस्पात भट्टी में कच्चे माल के रूप में होता है। चूना पत्थर जो है इसका उपयोग सीमेंट बनाने के साथ साथ जो इस्पात की जो भट्टी होती है उसमें कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है यह पलामू के डाल्टनगंज व गढ़वा में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पलामू क्षेत्र है और इसके साथ साथ गढ़वा क्षेत्र में भी डोलोमाइट जो है वो पाया जाता है। इसका उपयोग कागज, सीसा, लौह इस्पात, सीमेंट आदि में किया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग किसमें किया जा रहा है? तो कागज में किया जाता है, सीसा में, लौह इस्पात में और सीमेंट में भी किया जाता है डोलोमाइट का उपयोग। इसके बाद आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। क्या है? तो एक रेशेदार खनिज है एस्बेस्टस, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एस्बेस्टस किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले में भी पाया जाता है। यानी कि सिंहभूम का पूरा जो एरिया है उसमें एस्बेस्टस जो है वो पाए जाते हैं। कहीं किसी किसी बुक में रांची का भी जिक्र किया हुआ है कि रांची में भी एस्बेस्टस खनिज जो है वो पाया जाता है। फिर यह छत बनाने के काम में भी प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा एस्बेस्टस जो है वो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो छत देने के प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। फिर एक नेक्स्ट है सोप स्टोन। सोप स्टोन जो है इसका प्रयोग पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में होता है। सोप स्टोन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? तो पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में। और यह कहाँ मिलता है? तो हजारीबाग एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्या चीज? तो सोप स्टोन, इसका प्रयोग पेंसिल, वार्निश और पाउडर में है और ये पाया जा रहा है सिंहभूम तथा हजारीबाग जिले में। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग कहाँ होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं, बोलचाल में भी हम लोगों को पता है कि पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये थी कुछ अधात्विक खनिज जो कि झारखंड में पाए जाते हैं और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ अधात्विक खनिज बच गए हैं उसके साथ ही हम जानेंगे ऊर्जा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।